आज हम लोग जीएसटी एंट्री स्टार्ट करेंगे कि जीएसटी प्रोसेस का कैसे एंट्री करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, सारा प्रोसेस। क्योंकि हम लोग एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम लोग कंटिन्यूस एजुकेशनल मोड करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड ईयर का एक टेस्टिंग कंपनी आ गया है। अभी हम उसको यूज नहीं करेंगे, एक नया फ्रेश बनाना है। इसके लिए मेरे को आयडा आयडा साउंड बंद। यहाँ देखिए, राइट में ऑप्शन आता है F3 कंपनी। ठीक है, यहाँ टेस्टिंग कंपनी, शर्ट कंपनी। तो यहाँ से डायरेक्ट जाके शर्ट कंपनी में जाएंगे और कंपनी को शर्ट कर देंगे। यस। अभी देखिए यहाँ पे दो कंपनी आ गया है, रिबा एंड कंपनी और ये। तो अभी मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को नया कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ठीक है, और हम कंपनी बना दे रहे सेकेंड YRCOMP। स्टेट झारखंड, इंडिया। कंपनी क्रिएट हो गया। अब ये बोल रहा है कि कंपनी में जीएसटी वगैरह। तो जीएसटी ऑलरेडी है, झारखंड का है। रेगुलर होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। समझ तो जाएगा ना। तो हाँ, ठीक। आप देखिए, अभी हम लोग को क्या करना है, ये एंट्री हो गया है। अब हम लोग को जो बुक है, बुक के हिसाब से एंट्री करना है। सबसे पहले एंट्री क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस और बैंक में पैसा ला रहे हैं। ठीक है, चेक। तो अभी हम बेसिकली यहाँ शॉर्टकट मार रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को बताने के टाइम में शॉर्टकट नहीं करना है। टेस्ट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी ये का पहला एंट्री कहाँ होगा, रिसीट। रिसीट वाउचर खोल लेते हैं। कितना है, 15 लाख, 1 2। ठीक है, लाख का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जो भी नंबर्स रहेगा 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पैसा आएगा बैंक से, बैंक में जाएगा। ठीक है, तो हमको कौन सा बैंक बनाना है, ICICI। तो ICICI बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रिएट, एंट्री कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है 50,000 रुपया कैश निकाला जा रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। तो काउंटर एंट्री। क्यों काउंटर एंट्री, क्योंकि कभी भी बैंक में पैसा डालना है, बैंक से पैसा निकालना है, एक बैंक से दूसरा बैंक में डालना है, ये सब सब काउंटर एंट्री। तो बैंक हो जाएगा CR, और कैश हो जाएगा DR। DR वो होगा जिसमें पैसा बढ़ेगा, CR वो होगा जिसमें पैसा घटेगा। फर्नीचर 1.5 लाख का पेमेंट। फिक्स एसेट। यहाँ पे 5 क्यों नहीं दिए। हम्म। हाँ, तो 1 लाख, 15 लाख हो जाता है। मतलब 15 लाख रुपए बिजनेस में लगा, 15 लाख का फर्नीचर ही खरीद लिया। मतलब फर्नीचर दुकान है पक्का। ठीक है, एक रेंट पे लिया जा रहा है और 25,000 रुपये डिपॉजिट किया जा रहा है चेक से। तो पेमेंट में डिपॉजिट ऑफिस, ऑफिस डिपॉजिट, तो फिर डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिपॉजिट रिसिप्ट।
तो कितना है, 25,000। फिर ये सब चीजें लेके जा रही है। तो अब क्या है कि इसको मल्टीपल एंट्री कैसे करेंगे। इसमें मिला मल्टीपल एंट्री करने का सेटिंग्स कहाँ पे है, मोर डिटेल्स में ना, वाउचर टाइप। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, एंट्री तो मल्टीपल हो जाएगा, क्रिएट मल्टीपल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो अभी एंट्री तो हो जाएगा क्योंकि हम लोग वैसे भी यहाँ से क्रिएट करेंगे। पहला है सेल फोन। ठीक। हाँ, कहाँ है आप लोग? ऑफिस में। अभी से हो गए। हेलो। ऑफिस में। नीचे नीचे भेज दिया लोग दोनों को। हेलो। नासिर वही है, हाँ। नासिर घर में है, आयरा को भेज रहे। ठीक है, कंप्यूटर 25 है। फोटो की परफेक्ट है की वजह से। फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ठीक है, डिफॉल्ट क्या हो रहा है, फिक्सा सेट आ गया। जीएसटी में नॉट एप्लीकेबल, और इसमें भी जाके ना इसको नॉट एप्लीकेबल, तो ये सब सब नहीं मांगेगा आपसे। ठीक है, और यहाँ पे अननोन कर दीजिए, तो बाकी डिटेल्स भी ये नहीं पिक करेगा, या फिर रेगुलर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 5,000, 40,000 मोटर व्हीकल। इंटर, मोटर व्हीकल, ये है 40,000 अमाउंट। 65, 75,500 होना चाहिए, हाँ ठीक। हो गया। चलिए, अब शुरू कर रहे हैं मटेरियल का। ठीक है, मटेरियल का शुरू करने के लिए हम लोग को सारा चीज तैयार करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को स्टूडेंट मतलब ये क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अलग से पहले बना लेते, छोड़िए। सबसे पहले मेरे को क्रिएट में जाना है, और एक एक तो चीज बनाना है। सबसे पहले मेरे को यूनिट बनाना है। ठीक है, तो एनओएस बना लेते हैं। मटेरियल में यूनिट नहीं देने से क्या होगा पता है ना, क्वांटिटी नहीं आएगा। दिखा रहे हैं, देखो मटेरियल बना रहे स्टॉक आइटम, इसमें भी नहीं दे रहे हैं, दिखा दे रहे कहाँ पे कहाँ मिसिंग होता है। अभी मेरे को क्या बनाना है, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। क्या अभी नॉट एप्लीकेबल कर दिया, एनओएस नहीं सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल्स है। तो आप चाहे तो यहाँ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वहां भी स्पेसिफाई कर दे। अब चूंकि वहां पे जीएसटी का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम इसको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप करके छोड़ देंगे। गुड्स है, गुड्स छोड़ देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, परचेज लेजर। परचेज लेजर के लिए लेजर परचेज एट द रेट, ये बनेगा 18%। ठीक है, परचेज एट द रेट 18%। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ एप्लीकेबल रहेगा स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। हाँ, गुड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यू। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नॉट एप्लीकेबल होगा, यहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ स्पेसिफाई करेंगे डिटेल्स। ठीक है, टैक्सेबल और कितना परसेंट, 18%। सर्विसेज का जगह गुड्स। ठीक है, आइटम लेवल पे हमें स्पेसिफाई नहीं कर रहे, परचेज लेवल पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। 9% ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। ठीक है, ये हो जाएगा एसजीएसटी 9%। इनपुट सी जीएसटी 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी। ठीक है, सी जीएसटी, नहीं सेंटर टैक्स है, सी जीएसटी मतलब सेंटर। हाँ, इससे पहले वाला स्टेट टैक्स था। सारा कुछ बन गया। ठीक है, अब हम लोग एंट्री करेंगे। अच्छा, ये नहीं बनाया है, A to Z। हम्म, ग्रुप बनाना है और ग्रुप में असाइन भी करना है। सबसे पहले A to Z बना लेते हैं। A to Z ट्रेडर्स, इसको बनाना है मेरे को सैलरी क्रेडिटर्स। बन गया। ठीक है, अब क्या है, हम क्या बोलते हैं, इसके करने के टाइम में स्टॉक ग्रुप जरूरी नहीं है, ठीक है, बनाना, क्योंकि वो मटेरियल ले लेगा। अभी हम जानबूझ के कुछ कुछ सेटिंग्स छोड़ दिए हैं। वाउचर में जाएंगे और परचेस में जाएंगे, यहाँ पे पार्टी नेम। तो हम किससे खरीद सकते हैं, तो या तो हम चेक दे के डायरेक्ट खरीदे, कैश दे के डायरेक्ट खरीदे, या तो उधारी में खरीद रहे। उधारी में खरीदे तो इसीलिए A to Z ले रहे हैं। हाँ, किससे ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेटिंग्स को बंद किया जा सकता है। तो शुरू में बच्चे लोग को बंद नहीं करना है, बच्चा जब पूरा पक जाएगा तब ये वाला सेटिंग्स को बंद करने हैं। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाएंगे। मोर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे F12। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोवाइड सप्लायर, क्या बोलते हैं, सप्लायर डिटेल्स नो कर देंगे, रिसीव डिटेल्स नो कर देंगे। तो क्या होगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगेगा। ये देखिए हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, देखिए डायरेक्ट क्वांटिटी में रुका नहीं, सीधा अमाउंट में आ गया। ठीक है, तो इसको समझ रहा है कि आप 5,000 का सम का स्टेबलाइजर खरीदे, क्वांटिटी इसको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका नहीं दिए। ठीक है, उसको इसलिए समझ में आ रहा है कि 25,000 का स्टेबलाइजर खरीदे, और 25,000 का कितना स्टेबलाइजर है, 2 ठो 4 ठो 5 ठो, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये भी होता है, ऐसा भी हिसाब किताब होता है। जैसे क्या बोलते हैं, चावल उवल है या बहुत सारी चीज है जिसका ना क्वांटिटी में हिसाब रखना मुश्किल है। तो हम लोग सिर्फ पैसे में हिसाब रखते हैं कि इतना रुपया का सामान खरीदे और इतना रुपये का सामान बेचे। कितना बेचे, क्वांटिटी कितना है, वो हम नहीं रखते। तब हम ऐसा करेंगे। हाँ, हाँ, नहीं, तब हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका नहीं बनाएंगे, लेकिन अब हम बनाएंगे।
बनाने के लिए फिर मेरे को क्या करना होगा, अल्टर स्टॉक आइटम, ये प्राइमरी है, ठीक है, रहने दीजिए, इसको एनओएस में डालेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे वाउचर में, ए टू जेड से ले रहे हैं। हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, क्वांटिटी आ गई, कितना, 100 क्वांटिटी 600 करके। परचेस लीडर 18%, इनपुट सीजीएसटी 9%, एक बार में रेट आ गया, एक बार में रेट आ गया। ठीक है, तो रेट कब कहाँ कहाँ फंसाएगा आपको, आपका डेट गड़बड़ है, रेट कहाँ फंसाएगा आपका, जो परचेस को सही से आप स्पेसिफाई नहीं किए हैं, और जब इनपुट टैक्स बना रहे हैं तब गड़बड़ किए हैं। तो अगर आप इस सेटिंग्स का इस्तेमाल करके करेंगे तो नहीं होगा। तो अब तो आप लोग तब रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे, तो हमको लगता नहीं लगता कि होता होगा। हाँ, तो समझ में आया ना। ठीक है, ई वे बिल एक काम का चीज है, वो बताएंगे बाद में, अब इसको नो करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी देखिए न्यू रेफरेंस, अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या करना है, हाँ, रिटर्न बनाए थे, ये नहीं बनाए। तो ये वाला सेटिंग्स अगर नहीं आता है तो हम इसका जो सेटिंग्स है बता दे रहे कहाँ नहीं आता है, क्या करने से नहीं आता है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बोलते हैं, चेंज मोड करने का, मोर डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, मोड डिटेल्स, नहीं यहाँ पे सेटिंग्स नहीं आएगा, कॉन्फ़िगर में चलेंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज एलोकेशन डिटेल्स, इसको अगर यस कर दोगे तो वो नहीं मांगेगा, वो अपने से इंटरनली कुछ नंबर उम्बर असाइन कर देगा, ना उसको रेफरेंस, ना वो रेफरेंस बनाएगा, ना ही एडजस्ट बनाएगा, अगर ये वाला सेटिंग को यस कर रखोगे तो। इसको नो रखना है, तो क्या होगा कि आपका जो है ये मांगेगा, नहीं तो ये नहीं मांगेगा। तो हम करके दिखाते हैं, यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, यस। ठीक है, अभी देखो नहीं मांगा, सेव हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेव नहीं करेंगे हम, यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, नो। अब हम जब हम यहाँ जाएंगे, इंटर मारेंगे, आ गया न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस डालेंगे तो हम लोग वही सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, 7 नंबर, जिसे याद रहेगा, ये है 7 नंबर। क्लियर हो गया, चलिए, देखिए ये पूरा प्रोसेस वगैरह सब बता रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर आ रहा है, ओपन व्हील पंप, सबमर्सिबल पंप, तो फटाफट सबका बाकी बचा हुआ लेजर बना देंगे। हाँ, ग्रुप, ग्रुप से कोई लेता है, ग्रुप रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ग्रुप का कोई जरूरी नहीं है। ग्रुप से आदमी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो बच्चा लोग तो इनिशियली बिना ग्रुप का भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए तुम्हारे सामने अभी क्रिएट तो नहीं किए थे, लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर, क्रिएट स्टॉक आइटम, लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर। ठीक है, प्राइमरी एनओएस। ठीक है, एज पर कंपनी गुड्स, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको बनाना ओपन वन फॉर्म्स, प्राइमरी एनओएस, सेम सेटिंग्स, सबमर्सिबल पंप्स।
प्राइमरी एनओएस, ठीक है। अब हमको क्रिएट करना है, इसका तो हो चुका है। हमको क्या बोलते हैं, 5% वाला क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेजर परचेस 5%, परचेज अकाउंट, इसी में ध्यान देना। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ एप्लीकेबल और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स, ठीक है। यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल 5%, गुड्स, बस। और कोई सेटिंग्स में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर इनपुट एस जी एस टी 2.5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एस जी एस टी 2.5, ठीक है। सारा कुछ बन गया। पार्टी बनाना होगा, शायद इसका पार्टी अलग है, नहीं, इसका पार्टी A to Z ही है, ठीक है। तो कुछ नया चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टी नेम A to Z। अब लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 100 क्वांटिटी 400 रुपये करके, ठीक है। इसमें मेरे को बताना होगा, ये है, ये है 18% स्टेबलाइजर है। फिर उसके बाद ओपन वेल पंप, ये है 50 क्वांटिटी 1500 करके, ये हो गया परचेस 5%। फिर है सबमर्सिबल पंप, ये है 100 क्वांटिटी 2000 करके। अच्छा, सबका रेट आजकल रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 9% वाला कहानी क्लियर करते हैं। तो ये 9% इस 40,000 के हिसाब से है, ठीक है। और ये जो आया है, ये अभी दोनों का मिला के 2,75,000 के हिसाब से, ठीक है। तो 33950 मैच हो गया, रेफरेंस, ठीक है। ये हो जाएगा 8 नंबर, क्लियर। कैरेज इनवर्ट पेमेंट होगा, कैरेज इनवर्ट किसको बोलेंगे? सामान मंगवाते हैं ना, उसका जो भाड़ा देते हैं। तो अब क्या है कि आप सामान बेच रहे हैं, तो आप सामान मंगवाएंगे तो भाड़ा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीधा नॉट एप्लीकेबल करेंगे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अदर देन जीएसटी और ये सब लेजर में कुछ दिमाग नहीं लगाना, नॉट एप्लीकेबल, डायरेक्ट। कैरेज इनवर्ट 500, ठीक है भाई। कैश 10,000 रुपये पेटी कैश। तो पेटी कैश एक नया लेजर बताते रहे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैश। तो पेटी कैश सीआर नहीं होगा, कैश सीआर होगा 10,000, पेटी कैश टीआर होगा। सवाल है कि पेटी कैश क्या होता है,
तुम्हारा एक बड़ा ऑफिस है, वहां पे सारा ट्रांजेक्शन होता है चेक से। अब तुमको डेली एक्सपेंसेस के लिए जैसे झाड़ू मंगाना है, नाश्ता पानी मंगाना है, छोटा मोटा ये करना है, तो उसके लिए तुम चेक दोगे तो लेगा कोई? ठीक है, तो एक डब्बा अलग से रखते हैं, पेटी जिसको ना डब्बा। ठीक है, तो एक अलग से डब्बा ले लेते हैं और उस डब्बे में कुछ कैश रखते हैं। ठीक है, तो जितना भी छोटा मोटा एक्सपेंसेस होता है ना, उसको वही डब्बे से खर्चा करेगा। झाड़ू का, नाश्ता पानी का, कुछ कोई किसी को आया मतलब कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का बना के चल गया, तो उसको हम चेक देंगे, नहीं लेगा। ठीक है, तो पेटी कैश मेरे पास, पेटी में कुछ कैश रहेगा, बस उसमें से बैग्स निकाल निकाल के देते जाएगा। तो ये होता है पेटी कैश। फिर 5,000 पे विड्रॉल पेमेंट। इसमें से ड्राइंग्स करके है, ड्राइंग्स करके ना, वो लेजर में ड्राइंग्स करके है। विड्रॉ, अच्छा विड्रॉ ही है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल अकाउंट, विड्रॉल को कैपिटल अकाउंट में क्यों डालते हैं? हम्म। पर्सनल यूज के लिए तो ले रहे, तो डायरेक्ट तो ये भी ले सकते हैं ना, पेमेंट भी तो ले सकते हैं, तो फिर विड्रॉल क्यों कर रहे हैं? अपना कंपनी से किसी को अपना यूज कर लिया। ठीक है, क्यों करेंगे ऐसा? मतलब वो कंपनी के लिए नहीं है, कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, लेकिन कुछ अलग देखो चीज के एक्चुअल में लिए। क्या है ना, तुम कंपनी में क्या लगाए? तेरा दुकान, तुम कंपनी में क्या लगाए? कैपिटल। तो कंपनी से वापस क्या लोगे? कैपिटल। सिंपल हिसाब। ठीक है, इसको समझाने के लिए बहुत सारे तरीका है। एक तरीका समझाते हैं, जैसे पापा तुमको बिजनेस में 15 लाख रुपए दे दिए, बोले जा बिजनेस कर। ठीक है, अब तुम क्या किए, हर महीना 30-30 हजार रुपये करके रिटर्न करते जाइए, या 25 हजार का रिटर्न करते जाइए, तो एक साल में कितना पैसा रिटर्न करिए बताओ? 25 हजार रुपये करके रिटर्न कर रही है, तो एक साल में कितना पैसा रिटर्न करिए? नहीं रे, एक महीना में 25, एवरी डे नहीं, एवरी डे 25 हजार पर रिटर्न करेंगे तो पर ना, मतलब वही 12। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो तुम क्या किए, हर महीना विड्रॉल करके 25-25 हजार रुपये देते गए। अब क्या हुआ, पापा एक साल बाद बोले ना, हम तो तुमको 15 लाख दिए थे बिजनेस करने के लिए, तो वो तुम क्या बोलोगे? पापा सही बात नहीं है, आप तुम 25-25 हजार करके वापस कर रहे हैं, आपसे फिर 12 लाख दिए बिजनेस चलाने के लिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो विड्रॉल जब कर रहे हैं तो अपना कैपिटल निकाल रहे हैं, तो दोनों होता है, अपना कैपिटल निकालते भी है और बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना कैपिटल फिर से लगाते भी। ठीक है, टैक्स एडजस्टमेंट में कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। टैक्स एडजस्टमेंट में सबसे पहले इस तरह से एक एक्सेल की शीट खोलेंगे। ठीक है, बच्चा लोग को भी ऐसे ही सिखाना है, कुछ कॉपी में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, एक्सेल शीट खोलना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है लिख देना है, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। ठीक है, तो इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी कितना है, ये है 9% वाला, ये है 9% वाला। ठीक है, सेम चीज यहाँ आ जाएगा, ये है 2.5% वाला और 2.5% वाला। तो 9 का कितना अमाउंट है, तो 9 का अमाउंट देखने के लिए
डी टी ट्रायल बैलेंस खोलेंगे, ठीक है, ऑल्ट F1 करेंगे और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे और यहाँ पे देख लेंगे। तो ये वाला है 9%, 9,000। तो ऑब्वियस बात है कि ये भी सेम ही होगा, बहुत चांसेस है। अगर नहीं होगा तो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, 6875, 6875, देखिए 9875 लिख दिए, 6875, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब ये क्या है डी आर में, तो ये सब सी आर होगा। जो सी आर है वो डी आर होगा, डी आर है सी आर होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग पहला महीना सिर्फ इन टैक्स एडजस्टमेंट लास्ट में दिखेंगे, सिर्फ पहला महीना। इसके बाद आगे जितने महीना है सब करने के बाद लास्ट में टैक्स एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो फौजिया, थोड़ा इनको डिटेल्स बताओ ना, हम ये करें। तो पहला महीने का एंट्री है, तो पहला महीना मेरे को प्रोसेस करने के लिए वाउचर उसी में वाले पेपर में टैक्स एडजस्टमेंट। अच्छा, टैक्स एडजस्टमेंट क्यों करते हैं पता है ना? हम्म, इसको अदर्स ले लेंगे। ठीक है, पहला महीना 31,750। ठीक है, अब देखिए, बाकी वो डी आर में है, यानी कि सब सी आर होना है। तो पहले 9% खत्म कर लेते हैं, ये 9,000 है। ठीक है, एकदम कंफर्म करने के लिए यहाँ जीरो नीचे आ गया है, ये जगह पे जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, इन सी होगी, सी हो गया, एस करते हैं 9,000। एस कितना अमाउंट था, एक्सेल में लिख के रखे थे हम लोग, 6875, 68,875। देखिए ये भी जीरो हो गया, इनपुट एस हो गया। अच्छा, पेमेंट में है, जनरल नंबर। ठीक है, अभी क्या है कि मेरा हिसाब से डी टी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाना चाहिए एक बार में, फिर भी देख लेते हैं। 5,000, 15 लाख, 5,000, 15 लाख, 31,750,406, 31,750,406, 225,500, 225,500, ये भी मैच कराएंगे पहला महीना के लिए। ठीक है, और करेंट एसेट 1,269, 1,269, और उसके बाद इसको भी मैच कराना जरूरी है। तो 1199, 1199,44। तो ये ऊपर अमाउंट से ही ये हो जाएगा, बहुत रेयर केसेस में नीचे गड़बड़ाएगा। ठीक है, 375, 1,275, 1,275, 500। ठीक है, तो ये फर्स्ट मंथ कंप्लीट। और आगे बढ़ाते हैं, टाइम तो है। है ना? चलो, अब क्या करना है नेक्स्ट मेरे को, नेक्स्ट मेरे को करना है कि इसका मंथ चेंज करना है और सेकंड स्टार्ट करना है। तो अब थोड़ा सा काम होगा, F2 मारेंगे, 1,5,2,0,2,3। चलिए, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, सैलरी देना है। तो सैलरी मेरा काम हुआ है 18 ही दिन का, तो 18 ही दिन के हिसाब से सैलरी देंगे। ठीक है, हालांकि सैलरी ज्यादा है। ठीक है,
तो 18 दिन के हिसाब से सैलरी देना है, तो सबसे पहले मेरे को सैलरी बनाना पड़ेगा और कॉस्ट सेंटर ये करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट होगा और सैलरी का भी क्रिएट होगा। तो पहले इसको कैसे क्रिएट करेंगे, और अगर कॉस्ट सेंटर नहीं दिखा रहा है तो कहाँ से सेट करके लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रिएट लेजर, और यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले सेटिंग्स से उसको लेके आ जाते हैं। कैसे लाएंगे सेटिंग से, कंपनी सेटिंग्स के लिए F11, F11 से सेटिंग्स खुलेगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या सेटिंग्स ऑन करना है, यहाँ पे सारा फीचर नहीं आ रहा है इसलिए एक ठो ऊपर जाएंगे और इसको यस करेंगे तो सारा खुलेगा। ठीक है, पहले कैसा था, ऐसा था। तो तो उसमें सब ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसके पास जाएंगे, शिफ्ट टैब दबाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे। अब ये देखिए कॉस्ट सेंटर यहाँ दिखा रहा है, इसको यस कर देंगे। ठीक है, अगर ये सेटिंग्स नहीं दिखाएगा, नो ऐसा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए शिफ्ट दबा के टैब, टैब मारने से देखिए आगे बढ़ रहा है, और शिफ्ट टैब मतलब पीछे आएगा। तो शिफ्ट दबा के टैब यहाँ जाएंगे और इसको यस करेंगे, और यस करने के बाद कॉस्ट सेंटर यस। तो है ये है, कर दिए। अब देखिए कॉस्ट सेंटर आ गया। अब देखिए क्रिएट में जाएंगे, अब कॉस्ट सेंटर नाम से नया चीज आ जाएगा। देखिए वाला इनेबल किए तो कॉस्ट सेंटर आ गया। अब यहाँ पे जाके कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर देंगे। क्या क्या बनेगा, राहुल भट्ट, जयराम सेनगुप्ता, शिशिर माथुर, विजय नारायण, नहीं अजीत विनायक। ठीक है, और एक लेजर क्रिएट होगा सैलरी एक्सपेंसेस से। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अभी इसमें कॉस्ट सेंटर सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये देखिए, अब हमको कॉस्ट सेंटर क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए फिर मेरे को मोर डिटेल्स में फिर से जाना होगा। मोर डिटेल्स में जाएंगे, यस, तो बाय डिफॉल्ट यस आ गया। ठीक है, तो एक का कर देंगे, और उसके बाद जो भी लेजर बनाएंगे कॉस्ट सेंटर वहां जाके नो कर देंगे, नहीं तो इसके बाद जितना लेजर बनाएंगे ना सब में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट पहला एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, सैलरी एक्सपेंसेस कितना, 6,900, 6,900। तो 6,900 में राहुल भट्ट, फिर 1,500, और अजीत। सर उसको बता दिए, बोला तो ठीक है ना, हम अपना दोस्त लोग को लेके ठीक, आएंगे, उसको दे दिए, हम बोले हम लोग को दिखा देंगे। ठीक है। अभी देख, अब देखिए स्टेशनरी 2,500 का कैश से। तो अब स्टेशनरी में जाके वाला सेटिंग्स कर देंगे। कैसे करेंगे, क्रिएट लेजर स्टेशनरी एक्सपेंसेस,
ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी नॉट नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल, और ये भी नॉट एप्लीकेबल, ताकि डिस्टर्ब नहीं करे। और मोर डिटेल्स में जाएंगे, मोर डिटेल्स, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, नो। अब एक ठो को नो कर देंगे, इसके बाद जो भी आएगा उसका कॉस्ट सेंटर डिफॉल्ट नो रहेगा। नहीं तो शॉर्टकट से भी क्रिएट करेंगे ना तो ये ऐसे रह जाएगा। वाउचर 2500 का स्टेशनरी, स्टेशनरी 2500 भाई कैश। सर अच्छा, ये एडवांस जो बिल है वो कितना दिन का रहेगा? 6 का 6 दिन रहेगा? हाँ, तो DCA 3 दिन? अब देखो, ये कैश से परचेज हो रहा है, ये अलग है, और ये अलग है। ये पेटी कैश का स्टेटमेंट है, इसलिए दो बार ये एंट्री है। बहुत जन कंफ्यूज है कि एक एंट्री करके छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, वैसे पेमेंट में भी कर सकते हैं, जनरल में भी मार सकते हैं, तो पेमेंट में बना देते हैं हम। तो स्टेशनरी कितना, 2500, फिर डीआर और सी लेजर बनेगा, सेलफोन बिल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, सेलफोन बिल 600। नेक्स्ट है सॉफ्ट मेंटेनेंस, ये है 450, फिर से डीआर, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, कितना है 250। ये पेटी कैशियर का स्टेटमेंट है, इसलिए पेटी कैश में जाएगा। पेटी कैश क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको पेमेंट हो गया? दोनों में कर सकते हैं। ये पूरा हिसाब क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑफिस से, ऑफिस का चेक से बिल हो रहा है, तो ऑफिस रेंट कितना है, 3.5। अब देखिए, अब कैश में खरीद रहे हैं, नहीं कैश में बेच रहे हैं, अब सारा सेटिंग्स मेरे को किसके लिए बनाना होगा, सेल करने के लिए। जब सेल करते हैं तब कैश? जरूरी नहीं है, उधारी भी जब सेल्स मतलब कर सकते हैं। बेचते हैं तो सेल में डालना? हाँ, बेचते हैं तो सेल में जाएगा? हाँ बेचते बेचते सेल में जाएगा, परचेज करेंगे तो परचेज में जाएगा। और ज्यादातर केसेस में परचेज जो है वो उधारी होगा, और सेल जो है मतलब दोनों हो सकता है, मतलब कैश भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी आइटम्स बना हुआ है, तो मेरे को क्या क्या बनाना होगा, सिर्फ सेल्फ लेजर बनाना होगा और आउटपुट टैक्स बनाना होगा। तो फटाफट तेजी से बनाते हैं, अल्टर अल्टर नहीं, क्रिएट सेल्स 18%, नॉट एप्लीकेबल, इसको जरूरत नहीं है यहाँ,
स्पेसिफाई डिटेल्स, स्पेसिफाई डिटेल्स, ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल 18% गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट बनेगा सेल्स 5%, सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल्स, स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल 5% ड्यूटी गुड्स, ठीक है, बन गया। फिर आउटपुट एस जीएसटी 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी एस जीएसटी 9%, आउटपुट सी जीएसटी 9%, ड्यूटीज जीएसटी पी जीएसटी 9%, एस जीएसटी 2.5%, ड्यूटीज जीएसटी पी जीएसटी 2.5%, ड्यूटीज जीएसटी सी जीएसटी 2.5%। हो गया, सारा कुछ रेडी हो गया। अब मेरे को सिर्फ सेल करना है, क्योंकि मेरे को पार्टी नहीं बनाना है, क्योंकि हम कैश सेल करने वाले हैं। तो हम खोलेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स में कैश, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 50, कितना सेल कर रहे हैं 850 का रेट से, 18%। अब देखिए इसमें कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में जाकर अल्टर करके ठीक कर लेंगे। ओपन वेल पंप्स, कितना है 1500-1700 रुपये, सेल्स 5%, ठीक है। आउटपुट पहले 9 वाला कर लेते हैं, फिर आउटपुट 9 वाला, फिर आउटपुट 2.5 वाला, आउटपुट 2.5 वाला, अमाउंट है 7695, 7695 वो होता है। अब इसमें रेफरेंस वगैरह आएगा कि नहीं? हम्म, नहीं आएगा ना, उधारी का हिसाब ही नहीं है, कैश दे रहे काम खत्म। नहीं, अभी बिल जनरेट नहीं करना है। चलिए ये हो गया। अब ए टू जेड को पैसा दिया जा रहा है 4,04,000, ठीक है, और 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बिल कितना है 4,06,000 का, ठीक है, 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट जब आपको सामान, आपको डिस्काउंट का वेंडर दे रहा है, मतलब जो आपको सप्लाई कर रहा है वो दे रहा है, तो वो डिस्काउंट क्या हुआ, बेसिकली आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट क्या होगा? हम्म? हाँ, तुमको डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या है तुम्हारे लिए? क्रेडिट डेबिट का बात नहीं है, उसका टाइप क्या होगा? हाँ, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, 3/3 का कमाई, यहाँ लिखा हुआ भी है, डिस्काउंट रिसीव अंडर इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इसको समझ लेना है, ठीक है। मतलब अगर तुमको डिस्काउंट मिल रहा है तो तेरा इनडायरेक्ट इनकम 3/3 का कमाई, और अगर तुमको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जैसे तुम कोई सामान, मतलब तुम कुछ काम किए, ठीक है, और तुमको पैसा मिलने वाला था, लेकिन तुमको डिस्काउंट देना पड़ रहा है काम करके, तो क्या होगा?
देखो, एक तो तुमको डिस्काउंट मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया, लेकिन तुमको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। मतलब तुमको 10,000 मिलना था, तुमको तुमको सात तुमको 9,000 मिल रहा है, तो 1,000 रुपये का हिसाब कहाँ गया? ठीक है, वो 1,000 को बोलेंगे डिस्काउंट टू कस्टमर, और उसका टाइप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तेरा फ्री फंड का खर्चा है। समझे? तो दोनों केस में सिंपल कंसेप्ट है। अगर तुमको डिस्काउंट मिल रहा है तो फ्री फंड का कमाई, और अगर तुमको डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो फ्री फंड का खर्चा। ठीक है, तो जब मिलेगा तो इनडायरेक्ट इनकम, और जब देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पेमेंट, पेमेंट नहीं, रिसीव, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, ए टू जेड को, ए टू जेड ट्रेडर को। देखिए कितना बिल है, 4,06,750। ठीक है, एडजस्ट रेफरेंस, एक तो इसका एडजस्ट, एक तो इसका एडजस्ट, पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या पूरा आना था तेरा पास 4,06,000, तो पूरा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है तेरा कहाँ पे, बैंक में, सी से ही बैंक पे तेरा पास अमाउंट आया 4,04,750 बैंक में आया। ठीक है, तो एक 2,000 कहाँ गया, तो 2,000 में डिस्काउंट फ्रॉम डीलर। ठीक है, या फिर हम बना सकते हैं डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर या डिस्काउंट टू कस्टमर। ठीक है, तो जो तुमको सामान बेच रहा है उससे डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम बोलेंगे डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर। हाँ, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, सीधा सीधा कहानी खत्म। तो अब क्या हुआ, ये दोनों पूरा 4,6 बराबर हो गए, नहीं तो क्या होता है, 2,000 का हिसाब लटके रहता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि पूरा हिसाब क्लियर होना चाहिए, और उसको हिसाब को क्लियर करने के लिए आप किससे हिसाब बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इसके जगह हम चाहते तो स्टेशनरी डाल देते, कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन कुछ भी इलॉजिकल नहीं डालेंगे, ऐसा चीज डालेंगे जो उसको कंप्लीट करे। तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 2,000 पर क्यों कम दिया, इसलिए कम दिए क्योंकि 2,000 पर मेरे को डिस्काउंट मिला मेरे कमाई को। ठीक है, तो मेरे को देना था 4,6, हम दे रहे हैं 4,4। चलो, विड्रॉल कैश पेमेंट में आएगा कितना, 4,000। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेटी कैसे का इनपुट आया है, तो क्या क्या है इसमें, सेल फोन बिल, वो है 1,500 का, फिर से डीआर, शॉप मेंटेनेंस 200, फिर डीआर कन्वीनियंस एक्सपेंसेस 800। ठीक है, इसमें जाएगा पेटी कैश में, क्लियर। टैक्स एडजस्टमेंट, टैक्स एडजस्टमेंट में क्या है, अब सबसे पहले डी टी करेंगे, और इस महीना क्या है, इस महीना मेरा सारा आउटपुट ही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ चाहेंगे और इसको हटा देंगे, या तो फिर लिख देंगे ये मार्च अप्रैल 2023 का था, या फिर इसको कर देंगे ऐसे यहाँ पे यहाँ तक का, ये वाला अप्रैल 2023 का है, और ये वाला नीचे जाएंगे, कॉपी पेस्ट। अब देखिए, ये वाला सेक्शन हो गया डीआर का, मतलब ये इनपुट है। अब सेम चीज यहाँ पे कॉपी करेंगे,
और यहाँ पेस्ट मारेंगे, और ये सब CR होगा, आउटपुट। तो ये इस महीने कोई भी इनपुट नहीं है, सब जीरो। और आउटपुट क्या क्या है? इससे क्या होगा ना, एक तो हर महीने का हिसाब क्लियर समझ में आएगा, और दूसरा, ठीक है, तो 9% कितना है? 9% है 3825। 3825। 3825। इनपुट क्या है? 637। 637.5। 637.5। ठीक है, बाद में एक्सेल सेव करवा लेंगे बच्चे से। अब क्या है, टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री मारना है। वाउचर, जर्नल। तो आउटपुट 9 खत्म करते हैं पहले। तो अमाउंट लिखा हुआ है मेरे पास 3825। 3825, ये जीरो हो गया। फिर DR, C खत्म हो गया, S खत्म कर लेते हैं। 3825, फिर DR, आउटपुट C 637.5, ये भी कंप्लीट। फिर DR, आउटपुट S 637.5। ठीक है, टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, इस एंट्री का क्या मतलब है? इस एंट्री का मतलब समझा दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो में भी और ये भी। होता क्या है ना, कि जब तुम सामान खरीदते हो तो आउटपुट टैक्स लगता है, और बेचते हो तो इनपुट टैक्स। तो जब तक मेरा इनपुट टैक्स से क्रॉस नहीं होता, तब तक हम टैक्स नहीं भरेंगे। देखिए, इनपुट टैक्स पिछला महीना कितना था? ये देखिए, यहाँ पे तो है टोटल हिसाब। इनपुट टैक्स था मेरा 31,750 रुपये का। और देखिए आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास अभी? 8,925 रुपये। यानी कि इतना टैक्स दे चुके हैं और इतना कलेक्ट किए हैं। यानी कि अभी भी कितना डिफरेंस है? 22,000 का 825 और टैक्स और आउटपुट टैक्स सेल। तो आउटपुट टैक्स कब आएगा? सेल करने पर। ठीक है, जब कलेक्ट करेंगे तब जाके ये होगा। हो सकता है बीच में फिर से सामान खरीदेंगे तो फिर से इनपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन आएगा, आउटपुट आते 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 तो क्रॉस कर जाएगा। तब क्या होगा? तब हमको जो क्रॉस अमाउंट होगा ना, वही अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा है। हाँ, जैसे तुम सामान खरीदने के टाइम में 10 रुपए टैक्स दिए, और सामान बेचने के टाइम में 12 रुपए टैक्स कलेक्ट किए। ठीक है, जो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है वही टैक्स, ना कि पूरा 12 रुपया। ठीक है, इसीलिए हम लोग टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं। तो टैक्स एडजस्टमेंट, जब ये टैक्स मेरा DT, ये देखिए अब ये पूरा अमाउंट किस में चला गया है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टैक्स एडजस्टमेंट में आ गया है। अब जब तक ये अमाउंट डेबिट में आ रहा है, डेबिट मतलब पॉजिटिव है, जब तक ये नेगेटिव क्रेडिट में नहीं आएगा एडजस्ट करते करते, तब तक हम कोई टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे। यही इसी वजह से एला हिसाब हो रहा है। जब ये नेगेटिव में आ जाए, क्रेडिट में दिखने लगेगा, घटते घटते, डेबिट में अभी ना, घटते 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 एक टाइम आएगा जब ये क्रेडिट में आने लगेगा। तो जब क्रेडिट में आएगा तब हमको इसका पैसा टैक्स को पे करना है। नहीं तो तब तक हम क्या करेंगे, GST 00 फाइल करके छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मंथ का एंट्री हो गया है। अभी आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है,
अब एक एक करके इस टैली में तो जानते ही है, ज्यादातर दो ही एंट्री काम करता है, एक इंटर और एक स्केप। तो इसको हम डाल देते हैं आज ही।